तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, कोई बंदा यहाँ पे आके इस मसले को हाईलाइट नहीं कर रहा। अवाम जो है वो बहुत परेशान है, बच्चे गले ख़राब, ज़ुकाम और एलर्जी की बीमारियों में इस टाइम मुब्तला हैं। किसी ने किसी हवाले से भी कोई डेवलपमेंट यहाँ पे अभी तक नहीं की। तो अहकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि उनसे नोटिस लें, उनसे ये नोटिस लें इस चीज़ का कि वो रोड को काट के चलेंगे, इसको बनाना किसने है। 1.5 महीने तो जो ठेकेदार है वो नस गया है और किया इस कि जी बजरी है ये 5-6 हज़ार की ट्राली वेच के लोगों को पैसे जेब च पा के ते चला गया। ना कमिश्नर इत्थे आंदा, जे इत्थे आंदे ने सिर्फ AC ते CO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ सफाई उत्तों तो सड़क तो करके उन्होंने घंटे 2 वास्ते उन्होंने प्रोटोकॉल देंदे ने, चले जाते, कोई इन्होंने नहीं पुछदा। लाहौर तो गुजरांवाले तक सारी सड़क ही तबाह है, ठीक है, लेकिन कामों की तो इन्ना बुरा हाल है कि सारी सड़क पुट के उन्होंने वेच गए ने। हर बंदा 30 रुपए दे के टैक्स जाने, 30 रुपए दे के टैक्स वापस आने, तो फिर आ साड़ी सड़क आ नसीब च टैक्स कामों की तो लोग देंदे ने, ते तबाही भी कामों की आवाम वास्ते। नकवी साहब मेरी तो गुजारिश है कि कामों की भी आके हाल वेखण कि लुटन वास्ते कामों की शहर की आवाम ते बीमार होने वास्ते भी कामों की आवाम। गर्दो गुबार ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पे भी लाहौर की तरह दिन रात काम होना चाहिए। अगर ठेकेदारों का ये काम है कि वो काम छोड़ के चले जाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है CM पंजाब अगे ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ CM ਨੇ कि जनाब ਇਹਦਾ फौरी नोटिस ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਸਾਰੀ। ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਕੂਲ, ਅਪੈਕਸ ਸਕੂਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮੋਂ ਕੀ, ਨਿਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। प्यारे नाजरीन, बचपन में एक बस के पीछे एक शेर लिखा हुआ पड़ा था। वो कुछ यूँ था कि ना इंजन में खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। नाजरीन, हमारे प्यारे पाकिस्तान में हमारी सरकार और हमारे मुख्तलिफ सरकारी इदारों की हालत भी बयान ही ऐसी ही है, जिस हालत की तर्जमानी बस के पीछे मरकूमा शेर ने बस के बारे में की थी। हम इस वक्त आपको साथ लेके कामों की शहर के GT रोड के ऊपर मौजूद हैं। हमें हमारे कामों की के दोस्तों ने, हमारे व्यूअर्स ने, कामों की के शहरियों ने फ़ोन करके यहाँ आज बुलवाया है। उनका एक बड़ा अहम मसला है, वो ये है कि कामों की से लाहौर की जानिब जाते हुए कामों की टोल प्लाज़ा से लेकर जानिब लाहौर कामों की शहर के इख्तिताम तक GT रोड का जो मगरबी सिमत है, मगरबी हिस्सा है, उसको ठेकेदारान ने उधेड़ रखा है। इस सड़क की तामीर के लिए टेंडर्स हुए, ठेकेदार ने तामीर शुरू की। पहली सड़क जो थी उसकी जो अपर लेयर थी उसको उधेड़ा गया ताकि इस पे नई लेयर बिछाई जा सके और एक ज़बरदस्त मेटल रोड जो है उसे तैयार किया जा सके। लेकिन बावजूद ठेकेदार ने सड़क की अपर लेयर उतारी और उसके बाद से तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, काम बंद है मौका पर और ठेकेदार साहब जो हैं वो रफू चक्कर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार का शायद कोई बिल पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसने यहाँ काम बंद कर दिया। और अब हालत ये है कि तमाम ट्रैफिक जो कि हज़ार हा गाड़ियों की शक्ल में यहाँ से गुज़रती है, आप मेरे अकब में भी देख रहे हैं,
उनके टायरों से उठने वाला धूल, मिट्टी और जिस कदर गुबार है वो तमाम नवाही मोहल्ला जात के घरों में मुंतकिल हो रहा है और लोग सांस, नाक, गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन ना तो कोई ज़िले इंतज़ामिया और मुकामी इंतज़ामिया इस चीज़ का नोटिस ले रही है, कोई इस अमर की वजह ही तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहा कि ठेकेदार ने काम क्यों बंद कर दिया। करोड़ों अरबों में ठेका जात दिए जाते हैं और ठेकेदारान जब चाहे काम अधूरा छोड़ के रफू चक्कर हो जाते हैं। ये जो सड़क है इसकी जो अपर लेयर है उसके बारे में भी मालूम हुआ है कि ठेकेदार ने तमाम सड़क उधेड़ी और उसकी अपर लेयर जो है वो ट्रॉलीज़ में भर के फी ट्राली 4000 रुपये में फ़रोख्त कर दी और सैकड़ों ट्रालियाँ फ़रोख्त कर दी और पैसे अपनी जेब में डाल लिए, जबकि मौका पर काम अधूरा छोड़ के ठेकेदार साहब फ़रार हो चुके हैं और कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो उनको चेज़ करके पकड़ के मौका पे लाए और काम की तकमील करवाए, जबकि लखू खा कामों की के शहरी जो हैं वो ठेकेदार की एक गफलत की वजह से इंतहाई परेशानी के आलिम में हैं। आइए आपको यहाँ कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके क्या मसाइल हैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। आइए हमारे साथ। जी हम इस वक्त कामों की सिटी में खड़े हैं। ये मेन पॉपुलेशन वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे रोड जो टूटा फूटा है और हर वक्त जो भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो मुकामी शहरी हैं, हर वक्त जो डस्ट फेस कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा स्मोक के मामला भी चल रहे हैं और ये उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एनवायरनमेंट को डस्टी और पोल्यूटेड करने में। आप देख सकते हैं कि इसके आसपास मेन कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बच्चे स्कूल में सुबह आते हैं और दोपहर में जाते हैं और बिलीव करें बहुत ज़्यादा इस वक्त सांस लेना भी यहाँ पे दुश्वार हुआ है। और अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक वाले इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं जो रेगुलर यहाँ पे मूव करते हैं, खड्डे हैं, गाड़ियों के नुकसानात हो रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कुछ अर्सा पहले आए हैं, बड़ा उन्होंने एग्रेसिवली काम स्टार्ट किया है। लोग
जो है वो डिस्टर्ब भी हुए कि चलें एक प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, लेकिन लोगों ने फेस किया कि नहीं, हम जो है एक दफ़ा रोड बन जाएगा तो हम इस मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अब तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, ना कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई बंदा नज़र आ रहा है, ना उनकी मशीनरी काम कर रही है। आई डोंट नो कि वो क्या मामला है, कैसे उनके मामला स्टॉप हो गए हैं, किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं है, आवाम को उनके हाल पे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तो मैं वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका अहकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत मेहरबानी लोगों को इस मेन मुश्किल से निजात दिलाएं। ये ना सिर्फ एक्सीडेंट्स का बायस बन रहा है, ये स्मोक का बायस भी बन रहा है, और मुकामी शहरियों के लिए, और ये मेन जीटी रोड है लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, यही एक मेन रोड है, हर तरह के लोगों को ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरी अहकाम बाला से गुजारिश है कि इस मसले का जल्दी से जल्दी हल तलाश किया जाए। अभी तक तो हमें किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, कोई बंदा यहाँ पे आके इस मसले को हाईलाइट नहीं कर रहा। आवाम जो है वो बहुत परेशान है, बच्चे गले ख़राब, ज़ुकाम और एलर्जी की बीमारियों में इस टाइम मुब्तला हैं। किसी ने किसी हवाले से भी कोई डेवलपमेंट यहाँ पे अभी तक नहीं की। ये मेन पॉपुलेटेड एरिया है, आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मेन स्कूल्स इसी पेरीफेरी में हैं, मेन कॉलेजेस हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ से खाना खाते हैं, वहाँ पे भी उन्हें डस्ट और अनहाइजेनिक फूड और सांस की बीमारियाँ, हर तरह की जो है ना इश्यूज़ इसी रोड टूटने की वजह से यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। तकरीबन इसको महीना डेढ़ हो गया है कि ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई है, और जब भी देखें ये फ़ज़ाई आलूदगी बनी रहती है, डस्टिंग है, और किसी किस्म का यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। बस मेरी यही अहकाम बाला से गुजारिश है कि जो भी इसके मुतल्लिका अदारे हैं उनको जो है वो फॉलो किया जाए कि वो क्यों इस काम को नहीं कामयाबी से प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं, और लोगों को जो इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका अज़ाला किया जा सके। मैं इस शहर का वासी मोहम्मद अयूब मुस्तफ़ाई, मैं देख रहा हूँ कि रोड के बहुत सारे मसाइल हैं हमें, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने इसका ठेका उठाया था, इस शहर की सड़क को काट के वो चले गए हैं, इसको तामीर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हमारे लिए जो फांसी का फंदा बना दिया गया है रोड को। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर ठेका ले चुके हैं या लेने वाले हैं, मेरा उनसे कोई ज़ाती मामला नहीं है, मेरी उससे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी जानें दाव पे लगी हुई, इस रोड को काट के वो चले गए हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और अहकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि उनसे नोटिस लें, उनसे ये नोटिस लें इस चीज़ का कि वो रोड को काट के चलेंगे, इसको बनाना किसने है? जो ज़मीन जब आ गई है रोड को काटने से, तो ये देखें, कैमरा आपको दिखा रहा होगा, मेरे पीछे पंजाब कॉलेज है, दाएं बाएं मेरे स्कूल हैं, 4-5 छोटे हाई स्कूल तक यहाँ बच्चे आते हैं। इस रोड पे से गुजरना मुहाल है, इस डस्ट में से सांस लेना मुहाल है। तो वो जो ठेकेदार साहब इस रोड को काट के चले गए हैं, इसको मुकम्मल नहीं कर रहे, तो मैं गुजारिश करूँगा उनसे भी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, हमारे शहर के लोगों की जानों की हिफाजत का ज़िम्मा जो उन्होंने उठाया था वो पूरा करें। तो अहकाम बाला से बारहा गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि इस रोड को काट दिया गया। बुनियादी चीज़ जो हमें स्मोक में छोड़ के चलेगी वो ये है कि रोड को मेन शहर का ये हिस्सा है, मेन शहर का ये हिस्सा है, पॉपुलेटेड हिस्सा है, इसको काट दिया गया, लेकिन तामीर के लिए कोई अमला इधर नज़र नहीं आ रहा। वो मशीनें क्रेनें अपनी लेके वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनका बिल पास हुआ या नहीं पास हुआ, हमें इन बातों का नहीं पता, लेकिन उनको ये मामला अपना क्लियर करना चाहिए था ताकि हमारी जानें महफूज रहें, हमारी सेहत महफूज रहे। तो अहकाम बाला से गुजारिश है कि इसका नोटिस लें, हमारे शहर के इस मेन हिस्से के रोड को क्लियर करवाएं, हम आपके मशकूर होंगे। ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮੋ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੇਨ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਹੈ ਇਹ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਘਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮੋਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਡਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਮੋਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਐਮਪੀਏ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਹ 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਗੁਜਰਾਂ ਕਾਮੋਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਕੂਲ, ਅਪੈਕਸ ਸਕੂਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ THQ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ AC ਤੇ CO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟੇ 2 ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੋਕੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਮੋਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਗਾਰਡਨ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਪਾਰਕ ਟਾਊਨ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੇਨ ਇਸ GT ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮੋਕੀ 'ਚ ਨਿਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਮੋਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਵਾਂਡੋ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਾਮੋਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮੋਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। GT ਰੋਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਨਸੀਬ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕਾਮੋਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨਾ। ਇਹ ਵਾਂਡੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੋਕੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ कामोकी शहर की आवाम तो बीमार होने वास्ते भी कामोकी की आवाम। जी, ये रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर किया था और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने रोड की तामीर शुरू की है और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ पे चले गया, भाग गए हैं, क्या मसला है। और यहाँ पे गर्दो गुबार इतनी ज़्यादा है कि आवाम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। डिफरेंट तरह की बीमारी जो है वो इंसानों को घेरे हुए हैं। यहाँ पे नज़ला, फ्लू और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आंखों का इन्फेक्शन, सांस के प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लोगों को दुश्वारी है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट किया जाए, नहीं तो यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। यहाँ पे स्मोक के पहले ही मसाइल है पाकिस्तान में और ऊपर से ये रोड को जो है वो सारा कंस्ट्रक्शन उसकी रुक गई हुई है और यहाँ पे मिट्टी की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मसले बढ़ रहे हैं। प्यारे नाजरीन, शहर कामोकी के सूबाई असम्बली के हलका PP 67 से 7 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने वाले अवामी तर्जमान घराने के फ़र्द और साबिक MPA और हालिया इंतखाबात में नवाज़ लीग के टिकट पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार राना अख्तर अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इनके घराने को इसलिए भी कामोकी के अवाम का हकीकी तर्जमान कहा जाता है कि इनके भाई और इनके वालिदे गिरामी भी बल्दिया कामोकी के सरबराहान रहे। आइए आज का जो मसला हमारे ज़ेरे बहस है, ये जो कामोकी के मरकज़ में से गुज़रती हुई GT रोड और इसकी शिकस्त व रेख्त और इससे उठने वाली ये जो धूल है, इसके बारे में राना अख्तर अली ख़ान साहब से उनके विचार लेते हैं। ये सर बताएं कि ये जो सड़क है आपके सामने, आपके भी नोटिस में होगी, आप यहाँ के अवामी तर्जमान हैं,
لوگوں نے آ کے آپ سے شکایت بھی کی ہوگی اور آپ نے یقیناً اس کا نوٹس لیا ہوگا. یہ 1.5-2 ماہ سے ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں کام کو. تو براہ کرم یہ ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ نے اس سلسلہ میں کیا ڈی سی صاحب کو یا کسی سے کہا ہے کہ لوگ بڑے تنگ ہیں, پریشان ہیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں, ارد گرد ایک تو آبادیاں ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سکولز ہیں کافی سارے, بہت سارے, تو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بڑے گلے ناک کے اور بخار اور یہ وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں سانس کے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. یہ میری تو رہائش جی ڈی روڈ کے اوپر ہے جی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے صوبے میں سموک نے پورے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جی, اور ہمارے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, نگران وزیر اعلیٰ صاحب, وہ نہ سپیڈی اپنا وزیر اعلیٰ کے نام سے مشہور ہیں. جی, لیکن ان کو ایک نظر کاموں کی پہ بھی ڈالنی چاہیے جی, کہ جی ڈی روڈ پہ اتنا زیادہ گرد و غبار جی, نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جی, اور یہاں پہ بھی لاہور کی طرح دن رات کام ہونا چاہیے. جی, اور یہاں پہ ایک ٹھیکیدار تو اپنا کام چھوڑ کے چلا گیا ہے, اور ایسے ٹھیکیدار جو ان حالات میں جب کہ لوگ بیماری کا شکار ہیں, پورے صوبے میں سموگ کی وجہ سے لوگوں کو مختلف قسم کی بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جی, اور اس صورت میں اگر ٹھیکیداروں کا یہ کام ہے کہ وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے, اور جو یہ کام ہو رہا ہے اسے جیسے لاہور میں دن رات کام کر کے اسے جلدی ختم کیا جاتا ہے, اسی طرح انتظامیہ کو بھی اپنا آرڈر کرنا چاہیے, حکم دینا چاہیے کہ دن رات کام کر کے شہریوں کی جان اس سے چھڑوائیں, اور یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ جلدی سے جلدی مکمل ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے شہر کے, اپنے حلقے کے شہریوں کی صحت سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ناظرین, آپ نے شہر کاموں کی کے درمیان سے گزرنے والے اور ادڑے ہوئے جی ٹی روڈ سے اٹھنے والے گرد و غبار کے ستائے ہوئے اور اکتائے ہوئے کاموں کی کے شہریوں کی آپ نے باتیں سنی. کس قدر زبردست بات ایک ہمارے معزز دوست نے کی. اس نے کہا کہ کاموں کی شہر گجرانوالہ کی ایک تحصیل ہے, اور ہم کاموں کی سے یعنی تحصیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ جانے کے لیے ہر پھیرے کا 30 روپے ٹیکس دیتے ہیں. یعنی یہاں پہ ٹول پلازا ہے, اور ٹول پلازا اسی لیے تعمیر کیا جاتا ہے کہ وہاں سے جس قدر ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے وہ سڑک کے اوپر لگایا جائے گا, اسے اسی سڑک کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا جائے گا. لیکن تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے روزانہ یومیہ کا اس کاموں کی ٹول پلازا سے ٹیکس اکٹھا تو ہوتا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جا کے خرچ کیا جاتا ہے اور کہاں وہ رقم لگائی جاتی ہے, کیونکہ کاموں کی شہر کے درمیان سے گزرنے والی مین شاہراہ جو ہے وہ تو ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے, اور اس سے اٹھنے والا غبار اور گرد جو ہے وہ کاموں کی کے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, یہ بھی ہم نے آپ کو انہی دوستوں کی زبانی سنوایا. ہماری التجا ہے جناب محسن نقوی جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کے حضور کہ وہ محکمہ شاہرات اور گجرانوالہ کی ڈوینل اور ضلعی انتظامیہ کے جو سربراہان ہیں ان سے براہ کرم باز پرس کریں
और उनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है, कहाँ गया वो बंदा जिसने इस सड़क की तामीर का ठेका दिया था। उस अफसर से पूछा जाना चाहिए कि आपने ये शाहराह आज़म, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ये जीटी रोड है और मरकज़ शहर कामोकी में से गुज़र रही है, इसकी तामीर का आपने जब ठेका दिया तो फिर वो ठेकेदार जो अब इसको अधूरा छोड़ के भाग गया है, उसका मुआखज़ा करने की ज़िम्मेदारी किसके सर है? कौन ज़िम्मेदार है कामोकी के लाखों लोगों को परेशान करने का? कौन है वो शख्स जिसके हाथों कामोकी के सारे बासी, सारे मकीन परेशान हैं और हुक्मरान जो हैं वो चैन की बंसी बजा रहे हैं? हमें यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब हमारी इस्तदा का नोटिस लेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो